उत्तरकाशी में स्थानीय और हिंदू संगठन अवैध मस्जिद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में आम जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है। पहाड़ की जनता लैंड जिहाद को लेकर जागरूक हो रही है। उत्तरकाशी में आम जनता ने दिखा दिया है कि देवभूमि में लैंड जिहाद नहीं चलेगा। बता दें कि आपको ये बताते चलें कि उत्तरकाशी में बनी अवैध मस्जिद ठीक कर्णावत तलहटी के नीचे और विश्वनाथ के सामने है और सनातनियों का आरोप है कि उत्तरकाशी में बनी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनी हुई है। कई बार जिला प्रशासन और शासन को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण हिंदू सनातनियों में भारी जन आक्रोश देखने को मिला है। देखिए कैसे हिंदू अब अवैध मस्जिद के खिलाफ एकजुट हैं। उत्तराखंड का उत्तरकाशी इस समय जिहादी आतंक की जद में पूरी तरह से फंसा हुआ है। प्रशासन से शिकायत कर रहे हिंदू भाइयों पर लाठियां भांज दी गई। दलील दी गई कि तय सीमा को तोड़कर प्रदर्शनकारी मस्जिद एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जरा कोई उनसे पूछे कि उस मजहबी अटैक का क्या, जो अवैध अतिक्रमण के जरिए से जिहादियों ने पूरी देवभूमि की धरती पर कर दिया है। उस लैंड जिहाद का क्या, जिसे खत्म करने के दावे अभी हाल ही में सीएम धामी ने किए थे। बड़ा ही गजब का संयोग है कि देवभूमि में हिंदुओं को अपने ही हक की लड़ाई में लाठी खानी पड़ रही है और प्रशासन भी इस मामले में पूर्ण समर्थन करने से पीछे हट रहा है। कल की घटना आप लोगों को बताया कि प्रदर्शनकारी थे, उनको सशर्त परमिशन दी गई थी। उनका रास्ता डिसाइडेड था, उनका टाइम डिसाइडेड था, लेकिन फिर एक पॉइंट पर आकर के वो बैरियर को हटाने की बात करने लगे, दूसरे रास्ते से जाने की बात करने लगे, जिस पे पुलिस द्वारा उनको रोका गया। काफ़ी देर तक उनसे झड़प भी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, फिर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में हमारे 8 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें इंस्पेक्टर आशुतोष और कांस्टेबल अनिल, 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, उनकी चोटें थोड़ी गहरी थी। बाकी लोग सामान्य घायल हैं। कुछ जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से भी कुछ लोग घायल हुए। लेकिन महाभारत की रीत है कि अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपनों को भी आंख दिखानी होती है। चोट शरीर पर हो या खंजर गड़े हो सीने पर, बुराई की दीवार गिरानी ही होती है। हम उसी परशुराम के वंशज हैं, जिन्होंने आजीवन अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते जिंदगी गुजार दी। तो आखिर ये मजहबी तालीम वाले कट्टरपंथी भला क्या चीज है जो हमारी देवभूमि पर जिहादी कब्जा करे? वैसे देखा जाए तो प्रशासन के इस दावे के पीछे एक बड़ी वजह है इस पूरे विवाद की हिस्ट्री, जिसमें दावे तो कई थे, लेकिन पूर्व की सरकारों की गलती ने मुसलमानों को इतना मौका दे दिया कि वो जो मर्जी आए सो करे, क्योंकि बात तुष्टीकरण की राजनीति की थी। दरअसल इस कहानी में विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद का मुद्दा उठाया। आरटीआई के तहत जिला प्रशासन से जानकारी मांगी गई, जिसके बाद 21 अक्टूबर को मस्जिद पर रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट में खाता धारकों के नाम पर ये भूमि बताई गई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि यूपी सरकार के मुस्लिम वक्फ विभाग के गजट में भी मस्जिद के बारे में उल्लेख मिल रहा है। बड़ी बात ये भी है कि 20 मई 1987 के सरकारी गजट में मस्जिद का जिक्र है। 2004 में भूमि की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद 2009 में तहसीलदार के आदेश से संबंधित जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। हालांकि इस पर हिंदू संगठनों का कुछ और ही तर्क है। हिंदू संगठन ये दावा कर रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर लैंड जिहाद किया गया है। ये मस्जिद अवैध है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसे लेकर ये प्रदर्शन हुआ। दरअसल उत्तराखंड में 2001 में मुस्लिम जनसंख्या 10,12,141 थी, जो कि 2011 तक 14,06,825 हो गई और अब 2024 आते आते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आंकड़े ने लगभग 20 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। इसका मतलब उन दिनों मुसलमानों की आबादी 3,94,684 बढ़ी थी, जो कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ही तो सीएम धामी बहुत जोर शोर से ये दावा कर रहे थे कि देवभूमि में कोई भी जिहाद नहीं चलेगा। अब सवाल पूछा जा रहा है कि फिर उत्तरकाशी के हालात पर क्या कहेगी सरकार? क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है,
यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। असर देखने को भी मिला। बाजारों से लेकर दुकानें तक सब बंद रही। व्यापार संघ ने बंद का समर्थन भी किया। सवाल ये है कि जिस बात को उत्तरकाशी की जनता समझती है, व्यापार संघ समझता है, प्रशासन उस बात से क्यों कन्नी काट रहा है? व्यापार संघ ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया तो कल के लाठीचार्ज में घायल हुए हिंदू धर्मगुरु दशरथ भारती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। यार मजा ऐसा होता है कि ठीक है, यहाँ का समाज बहुत जागरूक समाज, ठीक है, धन्यवाद उनका। और सब लोग अपनी बात कह रहे थे, डीएम साहब आओ और हमें बता दो, हमसे बातचीत करो। हमने बड़ा प्रयास किया, 3 घंटे 4 घंटे उन नौजवानों को रोक के रखा कि डीएम साहब आ जाएंगे, डीएम साहब आ जाएंगे। पर जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अचानक जो है पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। अच्छा, ये पुलिस लाठीचार्ज करती है तो भैया पता नहीं कौन लोग थे ऊपर, कौन नहीं मुसलमान थे, वो जिहादी थे, कट्टरपंथी, जो कि ताक में थे। लेकिन मेरे साथ ही तो 2-4 लोग थे, 5 लोग, सबके सरों में सबके सर तो एकाएक उन्होंने एक षड्यंत्र कर रखता है, ऊपर से पत्थर मारे हमारे ऊपर। बताइए, कुल मिलाकर मुद्दा बड़ा हो चुका है। उत्तरकाशी की आग ठंडी तब तक नहीं होगी जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्शन की मांग जिहादियों पर है जो देवभूमि के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी पवित्र भूमि को अपवित्र करने की कोशिश की जा रही है। संजौली से उत्तरकाशी के प्रशासन को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि ये आज का हिंदू है जो अब जाग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।